ग्रैटिट्यूड जर्नल क्या होता है और इसे कैसे लिखा जाता है। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है ग्रैटिट्यूड जर्नल। हम सभी बेहतर जीवन जीने की इच्छा रखते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों को ना तो अच्छे जीवन की परिभाषा पता होती है, ना ही यह पता होता है कि आखिर अच्छा जीवन कैसे जिया जाता है। चाहे कोई कितना ही अमीर हो या कितना ही साधारण, तकलीफ़ें तो हर किसी के जीवन में होती हैं। फिर अच्छा जीवन किसे कहते हैं और कैसे जिया जाता है ये अच्छा जीवन। अच्छे जीवन से जुड़े हमारे मन में उठने वाले ऐसे कई सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो अंत तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रैटिट्यूड जर्नल क्या होता है। ग्रैटिट्यूड जर्नल एक थॉट डायरी की तरह होता है। इसमें भगवान, प्रकृति और खुद से जुड़े हर व्यक्ति के प्रति उन चीज़ों के लिए आभार जताना होता है जिनकी वजह से हमें खुशी या सुख मिला हो। इसे हम डायरी की तरह हर दिन लिख भी सकते हैं या फिर केवल व्यवहार में भी अप्लाई कर सकते हैं। यह एक बहुत अच्छा इमोशंस है जो हमें नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ ले जाता है। इससे हम अपने जीवन की कई तरह की नकारात्मकता को हटाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। हमें फोकस करना होता है कि हमारे साथ आज के वक्त में जो भी अच्छा हो रहा है उस पर ध्यान दें और उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करें। इसके लिए हमें सबसे पहले खुद और अपनी वर्तमान जिंदगी पर नज़र डालनी होती है कि हमारे जीवन में नकारात्मक चीज़ें कौन सी है। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान की भाषा में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्मनिरीक्षण कहते हैं। जब हमें हमारी नकारात्मक चीज़ें पता चल जाए तो हमें उन्हें हटाने का प्रयास करना होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान नकारात्मक चीज़ों से हटाकर सकारात्मक भावों की तरफ मोड़ें। इसकी शुरुआत हम ग्रैटिट्यूड जर्नल के साथ कर सकते हैं, यानी हर अच्छी चीज़ के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। जैसे ही हम ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करना शुरू करते हैं तो हमारा तनाव, चिंता, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना जैसी भावनाएं कम होने लगती हैं। इससे हमारा मन शांत और प्रसन्न रहता है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और सेल्फ स्टीम बढ़ जाती है। इससे हमारे अंदर नेगेटिविटी से लड़ने के लिए कोपिंग स्किल्स बढ़ जाती है और नकारात्मक विचार हम पर जल्दी से हावी नहीं हो पाते हैं। कोपिंग स्किल्स बढ़ने से व्यक्ति के अंदर एम्पैथी का स्तर बढ़ जाता है, यानी वह दूसरे के दुख और दर्द को अपने दुख तकलीफ की तरह महसूस कर पाता है। इससे उनमें पुरानी घटनाओं के कारण हुई परेशानी या नुकसान का बदला लेने की इच्छा कम हो जाती है और व्यक्ति का स्वभाव शांत और सोच सकारात्मक बनती है। आभार व्यक्त करने की आदत व्यक्ति के अंदर कोपिंग स्किल्स बढ़ाती है, जिससे उसमें एम्पैथी लेवल डेवलप होता है और व्यक्ति की समझ का स्तर बढ़ जाता है। ये सभी बातें बेहतर तरीके से जीवन जीने और अपने रिश्तों को एंजॉय करने में सहायक होती हैं। इसलिए इसकी शुरुआत करने के लिए हमें किसी अच्छे वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि तुरंत अपने जीवन में इसे ढाल लेना चाहिए। इससे तकलीफ भरे वक्त से बाहर निकलने में आसानी होगी। ग्रैटिट्यूड जर्नल की शुरुआत के लिए आपको कुछ अलग या नए क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी फैमिली या मेड को उनके काम और सहायता के लिए थैंक यू बोलें। अगर आप शुरुआत में ऐसा करने में झिझक महसूस कर रहे हो तो आप बोलने से पहले उनके प्रति खुद को थैंकफुल यानी कृतज्ञ महसूस करना शुरू करें। हर उस छोटे काम के लिए हर उस व्यक्ति को थैंकफुल कहें जो आपके लिए सहायक है, जो आपके छोटे छोटे कामों में आपकी मदद करते हैं। ऐसा करने से आपके अपने अंदर सकारात्मकता की वृद्धि होगी। आपका व्यवहार और नजरिया दोनों ही पहले से कहीं अधिक विस्तृत और संभावनाओं से भरे होंगे। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने के लिए 5 छोटे तरीकों से एक सूची बनाएं, जिनसे आप आज अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। अपने जीवन के किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखें जिसके लिए आप विशेष रूप से आभारी हैं और क्यों आभारी हैं।
आप किन कौशलों या योग्यताओं के लिए आभारी हैं। जिस चुनौती का आप अभी अनुभव कर रहे हैं उसमें ऐसा क्या है जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। आज आप जीवन में एक साल पहले की तुलना में किस तरह अलग हैं और आप किन सकारात्मक बदलावों के लिए आभारी हैं। शरीर के 5 अंगों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं और क्यों आभारी हैं। आप जिस शहर में रहते हैं उसके बारे में आप किस बात के लिए आभारी हैं। आप अपने दिन प्रतिदिन के बारे में क्या मान रहे हैं जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। अपने जीवन में ऐसे 5 लोगों की सूची बनाएं जिनके साथ मिलना मुश्किल है और उनमें से प्रत्येक के लिए कम से कम एक गुण लिखें जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। आप किस भौतिकवादी वस्तु के लिए सबसे अधिक आभारी हैं। उस संगीत के बारे में लिखें जिसे सुनने के लिए आप आभारी हैं और क्यों आभारी हैं। इस सप्ताह किसने आपकी मदद करने या आपके जीवन को आसान बनाने के लिए कुछ किया है और आप उन्हें कैसे धन्यवाद दे सकते हैं। आप किस खाद्य पदार्थ या भोजन के लिए सबसे अधिक आभारी हैं। आप प्रकृति के किन तत्वों के लिए आभारी हैं और क्यों आभारी हैं। आप अपनी सुबह की दिनचर्या के किस भाग के लिए सबसे अधिक आभारी हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को पत्र लिखें जिसने आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। इस सप्ताह ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जानकर आप आभारी हैं। आखिरी बार आप कब अनियंत्रित रूप से हंसे थे, यादों को फिर से याद करें। आप अपने कार्य वातावरण के किन पहलुओं के लिए आभारी हैं। मतलब आप उस हर पल को जिसमें आपको खुशी महसूस होती है उसके लिए ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखें। इससे आपके अंदर एक सकारात्मकता की भावना आएगी और धीरे धीरे आपकी नेगेटिविटी खत्म होती चली जाएगी। हर रात सोने से पहले 15 मिनट के लिए अपनी कृतज्ञता पत्रिका में लिखने की योजना बनाएं। अपने फ़ोन पर अलार्म अनुस्मारक सेट करें या इसे अपने कैलेंडर में शेड्यूल करें। मैंने पाया है कि रात में लिखना आसान होता है ताकि मैं उस दिन की उन चीज़ों को शामिल कर सकूं जिनके लिए मैं आभारी हूं। अपनी रात्रि स्तंभ के पास अपनी कृतज्ञता पत्रिका रखें ताकि आप सोने से पहले इसे देख सकें और यह लिखना याद रखें कि आप किसके लिए आभारी हैं। आपकी पत्रिका कृतज्ञता का प्रतीक भी बन सकती है ताकि जब आप उसे देखें तो आपको प्रशंसा की भावना महसूस हो। अपनी कृतज्ञता पत्रिका में जितनी चाहे उतनी चीज़ें लिखें। प्रत्येक दिन 5-10 चीज़ें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं लक्ष्य रखने के लिए एक अच्छी संख्या है। आपकी कृतज्ञता पत्रिका का गहरा होना आवश्यक नहीं है। आप जिसके लिए आभारी हैं वह इतना सरल हो सकता है जैसे परिवार या हाल ही में मुझे जो नई किताब या फिल्म पसंद आई या आज सुबह का नाश्ता। आप जिसके लिए आभारी हैं वह अन्य सभी में से भिन्न होगा। आप कब लिखना चाहते हैं इसका समय आप पर निर्भर है। जर्नलिंग करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें ताकि आपके रास्ते में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए जो आपको रोक सके। केवल काम में न लगे। अपने लिए नई कृतज्ञता के दृष्टिकोण के बारे में सचेत रहे। हर दिन आभारी होने के लिए चीज़ों की न्यूनतम संख्या निर्धारित न करें। 5 चीज़ों का लक्ष्य रखना ठीक है, लेकिन स्वीकार करें कि कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब आपको खुद को समझ और लचीलेपन का उपहार देने की आवश्यकता होगी। सही समय की प्रतीक्षा न करें। दिन की शुरुआत में ही कुछ लिखना ठीक है। इस बारे में विस्तार से बताएं कि आप जो चीज़ें लिखते हैं उसके लिए आप आभारी क्यों हैं। इससे आपको यह समझने में मदद मिल सकती है कि आपके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है और आप अपने जीवन में क्या हटा सकते हैं। चीज़ों के बजाय लोगों पर ध्यान दें। अपने स्मार्टफोन या अपनी कार के लिए आभारी होना ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण रिश्तों में आपको जो खुशी मिलती है वह इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रति आपके शौक को कम कर देती है। प्रक्रिया में जल्दबाजी न करें। जर्नलिंग के कार्य का आनंद लेने का प्रयास करें। अपनी सूची में आश्चर्य शामिल करें। योजनाबद्ध गतिविधियों की तुलना में आश्चर्य अधिक भावनाएं प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है और जब आप दिनचर्या में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो तो पीछे मुड़कर देखना उत्कृष्ट हो सकता है। नकारात्मक को अपनी पत्रिका से दूर रखें। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, जो अच्छा है
उस पर ध्यान केंद्रित करना आभार पत्रिका को जर्नलिंग, नोट टेकिंग और डायरी लेखन के अन्य रूपों से अलग करता है। इसे इसी तरह से बनाए रखने का प्रयास करें। विविधता जीवन का मसाला है। जितना संभव हो सके नई चीज़ों को सूचीबद्ध करने का प्रयास करें। रचनात्मक बने। भले ही आप यह न सोचें आप रचनात्मक हैं, क्या आपको अपने महत्वपूर्ण दूसरे की तस्वीर को एक पंक्ति में बनाने के बजाय जोड़ने का मन है? इसे करें। एक मौका दें। सामान्य ज्ञान यह है कि एक नई आदत स्थापित करने में 3 सप्ताह लगते हैं, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले कम से कम 3 सप्ताह की दैनिक जर्नलिंग का लक्ष्य रखें। यदि आप कृतज्ञता जर्नलिंग को नहीं अपनाते तो आप केवल एक चीज़ खो सकते हैं, वह है दिन में कुछ मिनट। शायद ही कोई बहुत बड़ा नुकसान हो। आशा है इन युक्तियों, उदाहरणों और दिशा निर्देशों के साथ आपको कृतज्ञता पत्रिका शुरू करना और बनाए रखना आसान होगा। अब आपको बस यह प्रारूप ढूंढना है जो आपके लिए काम करता है। एक बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जब भी आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखें या किसी भी चीज़ के लिए आभार व्यक्त करें तो उसे हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखें। जैसे कि जो आप पाना चाहते हैं वह चीज़ आपको पहले ही मिल चुकी है। उस चीज़ के लिए आपको आभार व्यक्त करना है, वह चीज़ आपके पास मौजूद है। उस फील के साथ आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना है।